हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। और आप लोगों को रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है, ऐसा बच्चों ने कहा है कि रिवीजन में दिक्कत हो रही है, रिवीजन बहुत लेट हो रहा है। और साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू की जो मोटी मोटी किताबें हैं लास्ट टाइम में, उसको बहुत जल्दी से रिवीजन कैसे करें। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इवन सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंस रखता है तो वो है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू की मोटी किताबों को कैसे आसान करें कि अभी एग्जामिनेशन नजदीक है तो 2-3 बार आप रिवाइज कर ले, है ना। रिवीजन के दौरान डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, दिमाग इधर उधर भटक रहा है, नहीं होगा जैसे नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, इसके कारण रिवीजन में डिले हो जा रहा है। देखो, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अगर आपको रिवीजन फास्ट करना है, ये देख रहे हैं, ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, ये कलम चला रहा है, कलम नहीं उंगली चला रहा है, ठीक है। यानी आप उंगली रख के पढ़िए, उंगली रख के पढ़िए ऐसे एकदम से, आपका दिमाग नहीं हिलेगा, इधर उधर भागेगा ही नहीं। दूसरा उससे अच्छा तरीका कि आप अगर मान लो किताब पढ़ रहे हो तब उंगली रखोगे, आप हो सकता है कि लैपटॉप पे, मोबाइल पे कोई ऐसे पीडीएफ पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा पढ़ रहे हो डिजिटल टाइप, या कहीं पे ऐसे हैं जहां पे ये काम नहीं संभव है, तो वहां पे, या वैसे भी आप रूम के अंदर भी हैं, तो एक और अच्छा तरीका होता है कि आप किताब भी खुला है ना, कोई बात है, किताब खुला हुआ है, अब ऐसे फैक्ट्स है जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, वहां पढ़िए, इस हाथ से कलम चलाते रहिए, पढ़िए कलम चलाते रहिए। यह भी बेस्ट तरीका होता है, खासकर उन फैक्ट्स के लिए जो फैक्ट्स आपको याद नहीं रहते हैं। तो 2 तरीके हो गए। एक और है, उसमें ये वाला जो है ना कलम चलाने वाला, या इस तरह से, इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलिए, जिसको कहते हैं बुदबुदाना, धीरे धीरे पढ़े जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन रिपोर्टिंग अनिवार्य है, मेघालय, ये जो भी है, इस तरह से आप पढ़िए, पढ़ते हुए लिखिए या पढ़ते हुए उंगली चलाइए, बहुत फास्ट रिवीजन होगा, कंफ्यूज नहीं होगे और इधर उधर दिमाग हिलेगा भी नहीं। और इन सबसे बेहतर क्या है, खासकर उन चीजों के लिए जो आपको याद ही नहीं होता, सबसे बेहतर है कि जोर जोर से चिल्लाओ, एकदम जोर से, ठीक है, एकदम ऐसे उठा लिए, कोई भी कंटेंट कहां है, कुछ भी ऐसा होगा ना, तो मेरे पास ये मैप पड़ा है, चलो जैसे कुछ भी उठा लिए, अब यहां पे पढ़े जा रहे हैं। न्यायिक पुनराविलोकन और न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, क्या न्यायिक सक्रियता का अधिक उपयोग करना तर्कसंगत है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। समान नागरिक संहिता क्या है, किस आर्टिकल में है, इसे समझते हुए लागू करने की आवश्यकता का उल्लेख करें। भारत में इसे लागू करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो ऐसे करके क्या करना है, जोर जोर से बोलना है। संविधान की प्रस्तावना, ऐसे टहलिए भी, बोलिए और टहलिए, जोड़ी नहीं कि बैठ के करना है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का संक्षेप में परीक्षण करते हुए इसके महत्व को बताएं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट करें, इन दोनों में सर्वोच्च स्थान किसका है। तो ये तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप फैक्ट्स पढ़ सकते हो। लाउड आवाज में रिवीजन करना सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा याद होता है, खासकर जब रिवीजन कर रहे हो। और अगर आप हाथ में पेज या कॉपी रख सकते हैं, हाथ में लीजिए, थोड़ा सा टहलिए और टहलते हुए पढ़िए, बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। इसके बाद सवाल आता है, ये तो हो गया रिवीजन करने का, आपका कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ेगा, रिवीजन तेज हो जाएगा। लेकिन अब पहाड़ जैसी किताबें कुछ ऐसी होती है जिसको आपको रिवाइज करना है, उसके अंदर हम पीवाईक्यू को शामिल करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको लिया है। देखो, जब पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास 2-3 कलर का पेन होना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए स्किप करने का भी। पेन होना चाहिए जिसमें आप कोई भी, जैसे जैसे मान लो हम ग्रीन पेन उसके लिए यूज करेंगे जिसको हम पूरी तरीके से याद कर चुके हैं, दोबारा हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमने हिट कर दिया, ठीक है, हमने कर दिया। हम ब्लू पेन उसके लिए यूज करेंगे जहां पे हमको दोबारा लौट कर आना है। हम रेड पेन उसके लिए यूज करेंगे जो हमें याद नहीं हुआ है। आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा निशान लगा सकते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना है, तो हम ये कर सकते हैं। या कोई भी स्टार मार्क कर देंगे कि हमें इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, या इसको एक बार एग्जामिनेशन के समय हमें देख लेना है, भले क्वेश्चन आसानी क्यों ना हो। जैसे मान लो ये हरा है, ये हरा का मतलब याद हो गया, लेकिन हम इसको स्टार मार्क कर देंगे
कि एग्जामिनेशन के ठीक पहले एक बार देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसके अंदर जो कुछ एक्सप्लेनेशन किया है वो हमें जरूरी है देखना, तो वो हम देख लेंगे। ऐसे करके आप इसको सिंबल दे सकते हैं। अब इसी में क्या होगा, अगले पेज में आइए, इसी में क्या होगा, मान लेते हैं पहले आपने ब्लू किया, फिर आपने रेड किया, तो स्टेज तो ऐसे ही चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा। फिर आपने क्या किया, लास्ट में सबको ग्रीन कर दिया। अब मान लो ये ग्रीन हो गया, तो ग्रीन हो गया तो अब क्या होगा, अगर आपने ग्रीन कर दिया तो आप क्या करेंगे, आप समय बर्बाद करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं ना, आप उस पेज के ऊपर एक कट लगाइए। किताब को गंदा करना कोई गुनाह नहीं है, नई किताबें खरीदी जाएंगी, अभी आपको वो काम करना है जिससे समय बचे। अब ऊपर में हल्का सा कट लगा दिया आपने, इस कट लगाने से क्या होगा, अब जैसे पेज पलटोगे ना, दिख अच्छा ये हो चुका है, ओके तो हो गया, मतलब अब इस पेज पर रुकना ही नहीं है, आगे निकल जाइए। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब देखिए, अब मान लो ये पेज है, हम पलट के यहां पे आए, हम क्या करेंगे, हम इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे और फिर इस पेज को पलट देंगे। पलटेंगे तो देख अच्छा यहां किया हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे। देख लो, ये काम जब करेंगे तो आपका PYQ बहुत पतला हो जाएगा। समझ में आया? अब पेन का कलर आपको तय करना है, इस तरह का जो सिंबल दिया हुआ है, इस तरह का, ये आप अपने हिसाब से तय कर लेंगे कि हमें किसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, किसका नहीं पढ़ना, इसमें से किसको पलट के देखना है, याद है फिर भी, तो आप इस तरह से अलग से मार्क्स कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो इस तरह ये सब क्या होता है, ये सब वो तरीके हैं जो जिसको स्मार्ट तरीका कहते हैं, जो आपके समय को भी बचाता है। अब देखो क्या होगा कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, जैसे इसमें नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, स्वराज पार्टी, जो भी आंसर मान लो इसका स्वराज पार्टी हम मान लेते हैं, तो स्वराज पार्टी, अब इसको फिर पढ़ रहे हैं, क्या है, इसको फिर पढ़ रहे हैं, मान लो इसको फिर पढ़ रहे हैं, इसको फिर से पढ़ रहे हैं, केशवानंद भारती केस हमने पढ़ रखा है, इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब इसको हम पढ़ा हुआ है, फिर से इसको पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भैया, जब हमको याद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जब हमको याद है स्वराज पार्टी 1934 और पूरा ही याद है, तो दोबारा हम क्यों पढ़ेंगे अभी, जब हमें नया, और अगर हम यही काम करते रह जाएंगे तो हमारा दिमाग इसी आसान चीजों को पढ़ता रह जाएगा, मुश्किल में तो जाएंगे ही नहीं। अब यहां पे क्या है, अब हमने ग्रीन देख लिया, ब्लू हमें लगभग तैयार है, मेरा ब्लू तैयार है, बस उसको ग्रीन करना है। हम देखेंगे, अच्छा हाँ अब ये ठीक है, अब आपको लग गया, मान लो ठीक है, अब याद हो गया, टिक कर देंगे, याद हो गया, टिक कर देंगे। हो सकता है ये रेड सीधे ब्लू हो जाए, सीधे ग्रीन हो जाए, याद हो गया, टिक कर देंगे। अब टिक कर दिए, यहां पे खत्म कहानी, इसको क्रॉस कर देंगे ऊपर हल्का सा, पेज पलट देंगे, यहां तो पहले से क्रॉस है, पेज पलट देंगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीके को चूज कीजिए और एग्जाम क्रैक कीजिए। उम्मीद करते हैं प्रॉब्लम जो आपका था सॉल्व हो गया होगा। ये रिवीजन को फास्ट करो, एकदम रॉकेट की तरह फास्ट करो, जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, इतना कंटिन्यू करो कि 3-4 घंटे में आपका PYQ समाप्त हो जाए, और हो जाएगा, बहुत 5 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। अभी एग्जामिनेशन के पहले 4 बार रिवाइज कर लोगे तुम लोग, ठीक है, पेज पलटने का बस देर है, तेजी से पलटिए, फैक्ट देखिए, भागिए, और जो इसके पहले बताया बोलते हुए, लिखते हुए, तेज आवाज में, तो इसको भी PYQ पे लागू करो, चीजें आसान हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।